सपा के नेता केशभान पटेल पर लगे गंभीर आरोप। नियमों को ताक पर रखकर कॉलेज की प्रबंध समिति का हत्याया पद। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से पत्नी को भी शिक्षक बनाने का आरोप। सपा के नेता केशभान पटेल पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले वह महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद को लेकर विवादों में रहे थे। ताजा आरोप उनकी पत्नी की नौकरी को लेकर लगे हैं। साधना पटेल नाम की अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर पत्नी को विकलांग बताकर उन्हें नौकरी पर लगाया गया है। इस मामले की जांच करवाने और कार्रवाई की मांग की गई है। यह भी आरोप लगा है कि केशभान पटेल उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। नाम साधना पटेल है, घर का नाम बिटोली है। सर क्या समस्या है? सर दिनांक मैंने 1/11/2022 को श्रीमान जिलाधिकारी झांसी के यहाँ केशभान पटेल की पत्नी श्रीमती रामदेवी के खिलाफ विकलांग नहीं है वो और विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनवाकर नौकरी प्राप्त कर ली है और बीएड की मार्कशीट मान्यता प्राप्त नहीं है। इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी झांसी जी ने सीएमओ को विकलांगता की जाँच हेतु और बीएसए महोदय झांसी को कागजों के सत्यापन हेतु सत्यापन का आदेश किया था, जो वहां विभागों में रिसीव हो गया है। लेकिन जैसे ही केशभान पटेल को ये पता लगा कि इन्होंने उनकी पत्नी के खिलाफ सत्यापन का आदेश दिया है और उनकी पत्नी विकलांग नहीं है, यदि निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो उनकी पत्नी जेल चली जाएंगी और करीब 1-1.5 करोड़ रुपए उन्होंने शिक्षा विभाग से प्राप्त कर लिया। उनकी रामदेवी की जो पोस्टिंग है वो ग्राम दिगारा ब्लॉक बड़ा गांव जिला झांसी में वो जूनियर हाई स्कूल में दिगारा में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। सर तो इसके संबंध में जब उसे ये जानकारी हुई कि मेरी पत्नी के खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है और सत्यापन हो रहा है और जांच अगर सही निष्पक्ष हो गई है तो इनकी पत्नी जेल चली जाएगी। तो ये मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, देखिए ये मैंने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। ये प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, देखिए ये 1/11/2022 का प्रार्थना पत्र है। जिलाधिकारी झांसी को और सीएमओ बीएसए को संयुक्त रूप से सत्यापन की जांच के लिए डिस्पैच नंबर भी सीएमओ का डिस्पैच नंबर जी है 464 और बीएसए को डिस्पैच नंबर 26 पर 2/11/2022 में सर ये ऑर्डर गया है। तो इसी पर खुन्नस खा के इसने तमाम पहले तो अपने गुंडों वालियों से हमें धमकाया और तमाम तरीके अपमानित करते हुए इसने गालियां दी। इसके बाद इसे लगा कि ये अपना प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को जो दिया है सत्यापन के संबंध में रामदेवी वापस नहीं ले रही है। तो ये दिनांक 21 जनवरी 2023 को इसने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसका जो है ये साफ दिख रहा है, इसका ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है केशभान पटेल का, और इसने मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 9140141781 पर इसने गंदे मेरे लिए फर्जी मैसेज भेजे। ये मेरे लिए मैसेज भेजे अश्लील, जो किसी महिला को के सम्मान को और जीने को तार करने के संबंध में इसने भेजे। तो मैंने इसकी शिकायत अपने माता पिता से की, इसके स्क्रीनशॉट मैंने अपने भैया को भेजे। तो उन लोगों ने और समाज में और अन्य रिश्तेदारों को मैंने बताया कि केशभान पटेल मेरे लिए ऐसे अश्लील मैसेज करके मुझे परेशान कर रहा है। तो मेरे माता पिता ने और अन्य लोगों ने इससे शिकायत की। तो ये क्रोधित होकर दिनांक 23 जनवरी को 2023 में रात में ये मेरे घर में दुनाली बंदूक लेके 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ घुस आया और इसने मुझे शर्मसार करने के लिए सारा प्रयास किया। आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई और इसे ये लगा कि ये भीड़ मुझे पकड़ के कहीं पुलिस के हवाले ना कर दे। तो इसने अपने साथी के हाथ से बंदूक लेके मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से हमला को जान से खत्म करने के उद्देश्य से इसने बंदूक चला दी, जो मेरे चेहरे से सटके हुए मेरे दीवार में लगी। मेरे दीवार में आज भी छेद है और मैंने इसका प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के यहाँ समक्ष प्रस्तुत होकर दिया था। तो उन्होंने सीओ सिटी जो थे अविनाश गौतम जी, उनसे कहा था कि इसकी जांच हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज है और तुम्हारे पास इसका प्रिंट आउट है जो इसने अश्लील मैसेज भेजे हैं। शिक्षक एमएलसी का इलेक्शन है, थोड़ा सा आप रुक जाओ 1 हफ्ते के लिए, आपके पास सारा लिखित डॉक्यूमेंट है। डॉक्टरी जो इसने मुझे मेरे साथ मारपीट की है और उक्त घटना में मुझे जो चोटें आई हैं उसका भी मैंने डॉक्टरी उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप 1 हफ्ते रुक जाइए, शिक्षक एमएलसी का इलेक्शन है, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दीजिए, नामांकन हो जाने दीजिए, क्योंकि गंभीर आरोप है
और वो व्यक्ति बड़ा रसूख वाला है, थोड़ा मुझे जांच करने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए, और जब तक इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा प्रशासन उसी में लगा है। तो मैं पुलिस की बातों पे भरोसा किया मैंने कि चलिए ये पुलिस मुझे ये कह रही है कि हम मुकदमा लिख लेंगे तो मेरी मुकदमा लिख जाएगा। तो इसके संबंध में मैंने कोई पत्रकारों से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा था क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज था और ये गंदे चैट का भी स्क्रीनशॉट था। लेकिन इसके बाद जब इलेक्शन 4-5 तारीख को डिक्लेयर हो गया और मैं समाधान दिवस में गई, मैंने कहा सर मेरे प्रार्थना पत्र पर आज तक कोई FIR नहीं लिखी गई, मुझे जान का खतरा है उस व्यक्ति से। केशभान सिंह पटेल जिला अध्यक्ष रहा है समाजवादी पार्टी का, रसूख वाला व्यक्ति है, उसके बड़े उच्च अधिकारियों से और उच्च लेवल के व्यक्तियों से संबंध है। तो मैंने कहा पुलिस से, तो पुलिस ने कहा देखते हैं, चलिए अभी आप जाइए, अब हम तुम्हारी FIR लिखाते हैं। तो समाचार पत्र देने पर बजरंग चौकी की पुलिस मेरे घर पर आई और उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में गवाहों ने बताया कि हाँ गोली चलाई है, केशवान पटेल के घर में घुस के इनको अपमानित किया है, और तमाम चीजें हैं जो प्रार्थना पत्र में लिखी हैं, जो हम खुले इस तरह से खुले उसमें चैनल पे नहीं बता पा रहे हैं। ये तमाम उसने जो अपराध किया है अपने शरीर से, वो मुझे शर्मसार करने के लिए जो उसने पूरा अपना प्रयास किया है, लेकिन वो असफल रहा है। ये मैंने प्रार्थना पत्र कप्तान साहब के यहाँ दिया है, उसमें भी लिखा है, CO साहब के यहाँ लिखा है, उसमें भी दिया है, और DIG साहब महोदय झांसी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें भी लिखा है, और थाना दिवस में दिया है, उसमें भी दिया है। लेकिन उच्च अधिकारियों से इसका इस कदर का वो है कि पुलिस की क्या आंखों में चमक है कि मेरी सुनी नहीं जा रही, मेरा प्रार्थना पत्र नहीं लिया जा रहा है। और समाधान दिवस के एक दिन बाद में बजरंग चौकी से जो पुलिस आई मेरे घर पर, तो पुलिस ने ये कहा कि मैं आसपास के लोगों से पूछने के बाद तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है? तो हमने कहा हाँ साहब, CCTV का फुटेज है मेरे पास जिसमें मेरे घर में घुसना दिखाया है और घर से बाहर ये निकला हुआ दिखाया है असलाह लेके। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी जांच से, हम अपनी जांच से संतुष्ट हो गए हैं, पड़ोसियों भी पूछ लिया, आसपास के लोगों से पूछ लिया, बस 10 मिनट के लिए मुझे CCTV फुटेज दे दीजिए, मैं मेरे बजरंग चौकी में मुझे उच्च अधिकारियों को दिखाना है। तो मैंने कहा संडे है सर, मैं घर में हूँ और मेरे पास एक ही है, मैं कल दे दूं आपको। नहीं, बोले मुकदमा आज ही लिखना है, मुकदमा आज ही लिखना है। तो मैंने पुलिस पर विश्वास करके, जो इंद्रपाल 2 स्टार वाले पुलिस वाले हैं, तो मैंने उनको वो पेन ड्राइव दे दी CCTV की कि ले जाइए सर, लेकिन प्लीज मुझे वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे भरोसे में करते हुए कहा कि मैं क्या करूंगा, मेरे किसी काम की नहीं है, ये तो तुम्हारी है, तुम्हारे काम की है, मेरे थोड़े किसी काम की है। तो मैंने उनके भरोसा करके उनको वो CCTV फुटेज की वो पेन ड्राइव दे दी। अब ना मेरा प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है, ना मेरी पेन ड्राइव वापस की जा रही। मैं बहुत उच्च अधिकारियों से मैंने ये बात कहा है सर। मैं सर पूरा 1 महीना हो गया, 27 जनवरी से मैं भटक रही हूँ सर। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मुझे आश्वासन दिया जाता है, कहीं ये कहा जाता है कि आधा प्रार्थना पत्र लिख के दो, आधे पे कार्रवाई होगी, प्रॉपर धाराओं पे कार्रवाई नहीं है। जो आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है इसको अलग करो और एक दूसरा प्रार्थना पत्र बनाओ, दूसरा प्रार्थना पत्र बनाओ, जो हम कह रहे हैं वो लिखो, तब हम इस पर FIR दर्ज करेंगे। हम तुमने जो लिखा है भला जांच है, CCTV है, लेकिन हम तुम्हारी कोई FIR नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो केशवान पटेल है वो उच्च रसूख वाला व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, 3-4 बार जिला अध्यक्ष रह चुका है, सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है, आज भी वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का सर PR है। सर मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरा प्रार्थना पत्र वो होके जांच हो गई है, सारा चीज हो गई है, लेकिन पुलिस मेरी FIR नहीं लिख रही है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रही हूँ कि मेरी FIR लिखवाने में मेरी मदद प्रदान करने की कृपा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम समाचार, झांसी।